अगर बीपी बढ़ता है तो आप खबरदार हो जाइए, अब खतरा। एक इंसान लंबे समय से तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो क्या ये चीज़ें हमारे दिल को नुकसान पहुंचाती हैं? और देखिए, टेंशन में है तो इंसान के दिल पे असर पड़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट अटैक एक तरह से लिंक कैसे है? क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल से सिर्फ ये समझ में आता है कि जी किसी इंसान को जो अगर मोटा है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। नहीं, ये बात सच नहीं है। मोटे आदमी को ही कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहेगा। कुदरती तौर पर 45-50 साल के बाद हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है। जैसे आप कह रहे थे, सांस भी फूलता है, दर्द भी हो सकता है और अटैक का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। या आज हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं जो वर्कआउट भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, 40 के आसपास या उससे पहले भी उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। इसमें एक खास वजह ये भी है कि हमारा जो खान पान है वो डिपेंड हम बाहर के खानों पर कर रहे हैं ज़्यादातर। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आज अपने इस पॉडकास्ट शो में हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो आज कोलेस्ट्रॉल एक परेशानी बनता जा रहा है। भारत के हर दूसरे घर में कोई ना कोई एक इंसान कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से ज़रूर पीड़ित है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1 लाख के ऊपर 275 लोग अब तक कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। वाकई इन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये आंकड़े हमें डरा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को देखते और समझते हुए हमें सतर्क रहना होगा, जो कि सबसे ज़रूरी है। हमें ये जानना होगा, समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है और किस तरह से ये हार्ट अटैक के लिए खतरा बनता जा रहा है। और इन सब चीज़ों को समझाने के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल से दूर रहने के लिए, हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध हकीम सुलेमान साहब। आइए उनका स्वागत करते हैं। हकीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हकीम साहब, अगर मैं हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट अटैक एक तरह से लिंक कैसे है? क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल से सिर्फ ये समझ में आता है कि जी किसी इंसान को जो अगर मोटा है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। क्या ऐसा है? नहीं, ये बात सच नहीं है कि मोटे आदमी को ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा। दरअसल ये खून में ज़्यादा चर्बी और जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल जी। तो ये एक उम्र के बाद फितरी अमल है, यानी कुदरती तौर पर 45-50 साल के बाद हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, या यूँ समझ लीजिए आसान ज़बान में कि खून गाढ़ा होने लगता है। अब ये गाढ़ा खून जब दिल को मिलता है जी, दिल तो एक क्योंकि पंप है, बिल्कुल, तो उसे पतली चीज़ मिलती है तो आसानी से उसको पंप होता है और गाढ़ी चीज़ मिलती है तो उसे दुश्वारी आती है, मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, जिसकी वजह से जैसे आप कह रहे थे, सांस भी फूलता है, दर्द भी हो सकता है जब ज़्यादा बढ़ जाता है और अटैक का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बढ़ती हुई उम्र में ये पहले से ही कोलेस्ट्रॉल का मर्ज आदमी में आता है। ये कोई रोग है भी और नहीं भी, क्योंकि ये बढ़ती उम्र में आदमी के साथ आता है। इसके लिए ऐसे खान पान रखने चाहिए, ऐसे ग़िज़ाएँ खानी चाहिए या ऐसी ज़रूरत पड़े तो दवाएं खानी चाहिए जिससे हमारा खून पतला रह सके। लेकिन अगर हम, जैसे आपने कहा कि एक उम्र के बाद ये मतलब हो जाता है, ये बीमारी है भी और नहीं भी, लेकिन अगर हम आजकल की बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि एक छोटी सी बच्ची 3rd में पढ़ती थी। अगर एक बच्चा 3rd में तीसरी में पढ़ रहा है तो वो अमूमन 7 से 9 साल के बीच की उम्र का होगा, उसको हार्ट अटैक आ गया स्कूल में। या आज हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं जो वर्कआउट भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, 40 के आसपास या उससे पहले भी उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। और ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये मामला। इसमें एक ख़ास वजह ये भी है कि हमारा जो खान पान है जी, वो डिपेंड हम बाहर के खानों पर कर रहे हैं ज़्यादातर, और यंगस्टर भी कर रहे हैं। और किसी एक बच्चे को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उसकी इतनी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन हम उस पर बात करेंगे जब 40-45-50 के बाद जो ये उसके बाद खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हर शख्स अटैक के रेंज में आता है और उसके लिए अपने खाने में परिवर्तन करे। हर आदमी ये समझता है कि मुझे दिल का रोग नहीं हो सकता, हर आदमी यही सबको लगता है मैं फिट हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा अंक है जहाँ पर 45-50 साल की उम्र
चाहे वो हकीम हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, उसका खून गाढ़ा होने लगता है। ये पहले की तरह नहीं है कि एक उम्र तक आदमी खूब मेहनत करता था। मेहनत करने से, वॉकिंग करने से भी आदमी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल में रहता है। और कुछ ग़िज़ाएँ, कुछ दवाएं भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है सर, जिससे आदमी तंदुरुस्त रह सकता है। देखिए, एक मामूली सी चीज़ है लहसुन, जो हर घर में होता हर घर में होता है। बड़ा शोर भी हो रहा है आजकल के लहसुन बहुत महंगा हो रहा है। है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बजट बिगड़ रहा है सबका। महिलाओं को ज़्यादा शिकायत है कि लहसुन महंगा हो रहा है, लेकिन ये लहसुन क्या, ये एक औषधि है। एक समझ लीजिए ये कैप्सूल है आपके खून को पतला रखने का, और बाकी दवाओं से सस्ता है। और बाकी दवाओं से सस्ता है, अगर उस तरह से आप देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि महिलाएं ख़ास तौर पर वो इतना सा डालती हैं। अब वो इतना सा लहसुन डालेंगे तो एक घर में 5 अफराद हैं, 5 पर्सन हैं, तो वो कितना हिस्से में आएगा। एक आदमी के हिस्से में लहसुन की 4 कलियां रोज़ाना आ जानी चाहिए। अब वो महिलाएं डालती 4 कलियां हैं। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि 4 कम से कम आपको एक दिन में खानी है। एक आदमी के हिस्से में आ जाएं। और इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि मेरा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। जी जी। और मैंने 2 सुबह और 2 शाम लहसुन की कलियां कह लीजिए, पीस के लीजिए, खाने के साथ ऐसे ही मुंह में रख के चबा के खा लिया और फिर खाना खा लिया। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल, ये हो गई कोई 15 साल पुरानी बात, मेरा कोलेस्ट्रॉल आज तक नहीं बढ़ा है। और जबकि अब तो कभी खाता हूँ, कभी नहीं खाता। लेकिन मेरे घर में, क्योंकि मैं इस पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो खाने पर भी हिदायत है कि इतना लहसुन डालो, इतनी अदरक डालो, इतना वो, तो खाना अच्छा बनता है। तो मैं अब नहीं भी खाता हूँ, लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल उसके बाद कभी नहीं बढ़ा। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ें खाएं। आप खुद कच्चा लहसुन चबा के खाइए, 2 पीस सुबह, 2 पीस शाम अगर खाएंगे तो मेरा आजमाया हुआ है कि आपका कोलेस्ट्रॉल आपकी ज़रूरत के मुताबिक रह सकता है। सर, ये तो आपने खान पान को बताया। आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, बड़े बिजी हो गए हैं, हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। एक ऊपरी अगर हम बात करें, ऊपरी तो हम बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से हम कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। तो क्या ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण मतलब बन रहा है हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण? देखिए, अगर कहीं जॉब करने हैं तो जाहिर बैठने का जॉब है आजकल। सारे काम बैठकर होते हैं और कंप्यूटर सामने रखा रहता है। कभी ये भी नहीं होता कि 1 घंटे बाद थोड़ा सा उठ के वहाँ तक जाएं और वापस आके फिर बैठ जाएं। बिल्कुल भी नहीं, सही कह रहे हैं आप। इससे ये सारे रोग शुरू हो जाते हैं। किसी को स्लिप डिस्क, किसी को सर्वाइकल, और कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही है, क्योंकि एक आदमी कितना बैठेगा। 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करता है बैठने की, तो कहीं ना कहीं वो किसी रोग में मुब्तला हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी उसे लग जाती है। तो सर, इससे फिर क्या किया जाए? खान पान में आपने पहला नुस्खा तो हमें बता दिया, ये तो हमने अच्छे से याद कर लिया कि लहसुन ज़रूर खाना है रोज़, और 4 कलियाँ जो है वो हर एक इंसान के हिस्से में आनी चाहिए। लेकिन डेली रूटीन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें इंसान क्या करे? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है। बिल्कुल। एक चीज़ है अदरक। अदरक भी बड़ी शोर मच रहा है, बहुत महंगी हो रही है। बहुत सारे नुस्खे बता रहे हैं सर आप। 4 चीज़ें का एक नुस्खा बनता है बाकायदा। 4 चीज़ें हैं उसमें। तो एक तो उसमें है अदरक। अदरक का जूस निकाल लो। हाँ जी। 1 लीटर। लहसुन का जूस निकाल सकते हैं 1 लीटर। और नींबू, जिसे नींबू कहा जाता है, वो अभी सस्ता है। वो थोड़ा सस्ता है, उसका भी 1 लीटर आप जूस निकाल लीजिए। जी। और एक आता है जैतून का सिरका, ये नकली बहुत मिलता है, असली ले लें। इन सब जूसेस को आपस में मिला दें। अगर दवा बनानी है आपको ऐसी कि जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, और ये कोलेस्ट्रॉल जब तक आपको परेशान कर रहा है, आपकी तबीयत ख़राब है, और कोलेस्ट्रॉल जब भी लेवल चेक कराओ तो ज़्यादा आता है, इसके बाद ये हार्ट ब्लॉकेज शुरू कर देता है। यानी
जो दिल की रगें हैं, दिल की नालियां हैं, उनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है, जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। तो अगर ज़्यादा मर्ज बढ़ गया, रोग बढ़ गया है, तो ये 4 चीज़ों का जूस निकाल के 3-3 चम्मच दिन में 3 बार खाने के पश्चात पीने से हार्ट ब्लॉकेज की बीमारी भी जाती रहती है, ठीक हो जाती है। लेकिन सर जैसे कह रहे हैं कि अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है और हाई कोलेस्ट्रॉल ही कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रहा है, और आपने उसका भी बता दिया कि जब आपकी ब्लॉकेज हो रही है तो आप ये सब कीजिए। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, जो भी मिला खा लिया, मसालेदार, चटकदार और अच्छा भी लगता है, तो क्या ये चीज़ें नुकसान दे रही हैं? क्या ये चीज़ें हाई कोलेस्ट्रॉल कर रही हैं? क्या ये चीज़ें हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रही हैं हमें? हाँ, देखिए, बाहर का खाना हमेशा घर के खाने से अच्छा लगा है बच्चों को, बड़ों को, और उसमें वो चीज़ें जिनको एहतियात से डालना चाहिए था, उसमें नमक भी ज़्यादा होता है, मिर्चें भी ज़्यादा होती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी के लोगों को ज़्यादा नमक भी नुकसान देता है। मज़ा तो आता है खाने में, ज़्यादा नमक मिर्च का। घर के और बाहर के खाने में यही फ़र्क है कि जब आपकी मम्मी या बहन या कोई खाना बनाते हैं तो वो एक लिमिट उन्होंने कायम की होती है और उसके हिसाब से डालते हैं ताकि बच्चों को नुकसान न दे। और बाहर वाले क्योंकि उनको आपकी सेहत से नहीं, आपके जायके से या आपके पैसे से ताल्लुक़ है, तो वो ऐसा डालते हैं कि आप उसे खाकर वाह वाह करने लगो और आइंदा भी उसके गुण गाओ और वापस आओ। बस यही फ़र्क है। अच्छा सर, बड़ी बड़ी चीज़ें जो मुझे पता थी वो तो मैंने शुरुआत में बता दी, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे ऐसे सिम्टम्स की मैं बात करूं, वो भी हैं? जैसे कई लोगों को बैठे बैठे हाथों में पसीना आता है, पैरों के तलवों में पसीना आता है, या कुछ देर एक ही पोजीशन में बैठे रहे तो पैर सुन्न हो जाता है या हाथ सुन्न हो जाता है। क्या इनको भी संकेतों में काउंट कर सकते हैं हम? हाँ, देखिए, जब भी किसी को ऐसे सिम्टम दिखाई दे तो अपना बीपी चेक करना चाहिए, और बीपी भी जब चेक करें जब आप आराम से बैठे हो, ये नहीं बाहर से आ रहे हैं दौड़कर और बीपी चेक किया तो फिर वो सही नहीं आता। और एक दिन में 4-5 बार करें आराम से, तो ये बीपी आपका और ऊपर नीचे का और पल्स ये आपको बता देगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है असल। अगर बीपी बढ़ता है तो आप खबरदार हो जाइए कि अब खतरा। मतलब बीपी बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? बीपी बढ़ रहा है तो कुछ दुश्वारी है। हाँ, बीपी बढ़ रहा है तो आप शुरू में घरेलू इलाज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि खून को पतला करती है। यही नहीं, लहसुन ही नहीं, अदरक भी खून को पतला करती है और कोलेस्ट्रॉल को खोलती है। ज़ीरा चर्बी का दुश्मन है, ज़ीरा भी हम ज़रा सा डालते हैं। ज़ीरा भी हमारा कोलेस्ट्रॉल और चर्बी का दुश्मन है। ज़ीरे का इस्तेमाल भी अत्यधिक कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हो सर, ये ज़्यादातर हमारी रसोई में ही हैं, सब हमें घर से ही मिल जाएगा? सब हमारी रसोई में पहले से इस्तेमाल होती हैं, बस कितनी इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है, कंजूसी नहीं करनी। कंजूसी नहीं करनी। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं या और भी कई चीज़ें, तंबाकू हो गया, क्या ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? या अगर हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं तो क्या ये हार्ट अटैक के लिए मतलब एक तरह से रास्ता तैयार करता है ये? देखिए, मदिरा, पान और ये नशे की चीज़ें, ये कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ाता। ये खून में तेज़ी लाता है, तहरीक लाता है, तेज़ी से खून बहता है और नुकसान करेगा। जैसे शराब है, नुकसान करेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी लीवर को। यह है कि आपको अगर पहले से हार्ट ब्लॉकेज की शिकायत है या कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की शिकायत है तो वो कम ज़्यादा हो सकता है इससे, लेकिन इससे हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से आपका शराब पीने से कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं आती, वो लीवर को आपके तकलीफ़ आ सकती है। तो अगर आजकल के लाइफस्टाइल को जोड़ा जाए, आजकल के खान पान को जोड़ा जाए, आजकल की सब चीज़ों को हम जोड़ा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमें लेके जा रही हैं।
तो इनसे बचे कैसे? और टेंशन का भी मुझे बताइए कि क्या टेंशन की वजह से हार्ट अटैक होता है? क्योंकि टेंशन बहुत होती है, ऑफिस वाले भी टेंशन देते हैं, फिर घर पे भी टेंशन, और महंगाई की आप लगातार बात कर रहे हैं वो भी टेंशन देती है। हाँ, देखिए, टेंशन से हमारे बीपी में ज़रूर फ़र्क पड़ता है और पल्स में भी फ़र्क पड़ता है। और टेंशन मतलब आपके जो रिश्ते हैं उसमें नंद का और इसका रिश्ता है, उसने कुछ ऐसा कह दिया, दिल को बुरी लग गई। दिल को बुरी लग गई तो आपका बीपी बढ़ सकता है, आपकी पल्स बढ़ सकती है। वो वक्ती तौर पर होता है, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, आदमी सोच के सब्र कर लेता है कि ये रिश्ते ही ऐसे हैं। लेकिन क्या ये अगर हम जैसे लगातार कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, एक इंसान लंबे समय से तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो क्या ये चीज़ें हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती हैं, दिल को नुकसान पहुंचाती हैं? और देखिए, टेंशन में है तो इंसान के दिल पे असर पड़ता है और उसके लिए डिप्रेशन ज़्यादा होने लगता है। डिप्रेशन का भी इलाज है मसरूफ़ हो जाना, बिजी हो जाना, वर्क करना। यानी आप टहलने भी लगोगे, अगर आप खूब टहलोगे, चहलकदमी करोगे तो भी आपका डिप्रेशन दूर होता है। पैदल चलने से डिप्रेशन बहुत कम होता है और मसरूफ़ हो जाने से, बिजी हो जाने से बहुत कम होता है डिप्रेशन। सर अगर मैं बात करूं, आपने जैसे सब चीज़ें बताई कि इलाज भी आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से जोड़कर बता रहे हैं लोगों को, लेकिन अगर हम परफेक्ट दवाइयों की बात करें तो वो क्या है? फिर दवाइयों का तो पूरा बाजार है, खतरनाक है, लेकिन वो हमें सेफ चाहिए। एक से एक दवा है और वो फौरी तौर पर फ़ायदा देती है। आपका बीपी भी कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, लेकिन वो आपको लगातार खानी पड़ती है। जब आपने नहीं खाई तब आपका बीपी बढ़ता है। हाँ, बीपी की तो रोज़ एक गोली। रोज़ एक गोली या एक से ज़्यादा गोली। टेंशन होगी तो फिर डिप्रेशन होगा तो नींद की गोली। डॉक्टर के सेशन। हाँ, तो ऐसा कुछ हो कि आदमी अपने घरेलू इलाज से ही अपने आप को स्वस्थ रख सके। देखिए, पहले तो सुकून होना चाहिए। ये जो हाय तौबा पैसे के पीछे भाग रही है दुनिया, लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। एक शायर थे, उन्होंने कहा था, फिल्म में भी आया था कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। सब कुछ मिल भी जाएगा तो आपको तो सिर्फ रोटी ही खानी है। बिल्कुल। आप सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं और अपनी 6-7 घंटे की नींद ले सकते हैं। गाड़ी बंगला भी मिल जाए और दुनिया भी मिल जाए तो आपको हासिल कुछ नहीं है। आप उतना ही खाएंगे, उतना ही पहनेंगे जितना आपकी ज़रूरत है। तो अगर मैं मानसिक तनाव की बात करूं, वो आपने बता दिया कि कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। दवाइयों का भी आपने बता दिया और कई आपने नुस्खे बताए। अब मुझे व्यायाम का बताइए, एक्सरसाइज का। क्या इससे मैं या कोई भी हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है? कि अगर हमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, हम जिम जाएं, जिम नहीं तो हम घर पे कुछ व्यायाम करें। आपने बताया चलो ब्रिस्क वॉकिंग करें, क्या उससे फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, वॉकिंग तो हमेशा से सेहत का ख़जाना रही है। वॉकिंग में सिर्फ यही नहीं कि आपका बीपी कंट्रोल होता है या कोलेस्ट्रॉल जलता है, वॉकिंग से कैलोरीज जलती है। अब इससे सब कुछ कंट्रोल होता है। जो भी हम दिनचर्या में काम करते हैं या बाकायदा व्यायाम करें तो उससे हमारी पूरी बॉडी चलती है। उससे हमारी हर वो चीज़ जो ज़रूरत से कम है या ज़्यादा है वो ज़रूरत के मुताबिक आती है और उसके लिए कम से कम 1 घंटे का व्यायाम ज़रूरी है। और सर, पुराने लोगों की अगर मैं बात करूं, दादी नानी की बात करूं, वो कहते थे खूब पानी पिया करो, खूब पानी पियो। कभी अगर सुबह उठो तो गर्म पानी पियो, हल्का गुनगुना पानी पियो। तो क्या पानी पीने से फ़र्क पड़ता है कोलेस्ट्रॉल पर? देखिए, पानी हमारा बॉडी में जाकर खून में शामिल हो जाता है और वो खून को साफ करती है हमारी किडनी, और किडनी को पानी चाहिए। किडनी को तंदुरुस्त रहने के लिए भी पानी चाहिए और किडनी को अच्छे से वर्क करने के लिए भी पानी चाहिए। और पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है, यानी जो भी गंदगी है वो हमारे पेशाब के रास्ते ज़ाया हो जाती है, निकल जाती है। पानी पीना अच्छा है और एक दिन में 2.5-3 लीटर पानी
पीना चाहिए। एक शख्स को पीना चाहिए और वो अपना इतना कम से कम पानी पिएंगे तो आपकी किडनी, लीवर और पेट और खून सब कुछ साफ़ होता है, क्योंकि किडनी हमारे खून को साफ़ करके पेशाब के रूप में उसको ज़ाया कर देती है। सर, खाने वाली चीज़ें तो आपने बताई कि अदरक खाओ, लहसुन खाओ, पर क्या ना खाएं? मसालेदार के अलावा कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हो? आज सब कुछ पूछेंगे हम, सब कुछ पता लगना चाहिए। अच्छा देखिए, जो दो ही तरह की खान पान है, जी। एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। शाकाहारी चीज़ें 40 मिनट में हज़म होने लगती है। सब्जी हो या दाल हो, ये बहुत जल्दी हज़म हो जाती है और इनमें प्रोटीन, विटामिन और सब कुछ मौजूद है जो भी एक इंसान को चाहिए। मांसाहारी चीज़ें मुश्किल से हज़म होती हैं, तो मुश्किल से हज़म होने वाली चीज़ों में जो भी मांस है, मछली है जी। उनको अगर इस्तेमाल करें तो उसमें या तो सब्जियां मिला लें या अदरक, लहसुन और ज़ीरा बड़ी तादाद में अगर आप उसमें डालेंगे तो कितना भी आप चर्बी वाला खाना या मांसाहारी खाना इस्तेमाल करेंगे तो आपका जल्दी से हज़म होगा। और ये अदरक का जो मैं जिक्र करता हूँ, इसका काम है जल्दी से भूख लगाना, लीवर को ऑर्डर देना कि जल्दी से खाने को हज़म कर दे जी। और हमारे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को दूर करती है। सर, आज आपने बहुत सारे नुस्खे बताए, लेकिन एक स्पेशल नुस्खा जो आपने अभी तक सीक्रेट रखा हुआ है वो बताइए। जो भी मैं नुस्खा बताऊं, जैसे मैं बता रहा हूं और खान पीन में सुधार। लाखों लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। एक तो ये है कि कोई भी आया और बताकर चला गया, एक उसको खुद का तजर्बा नहीं है और वो आके टेलीविज़न पर या कहीं पर आके बता के चला गया। एक मैंने अपना तजर्बा बताया कि मेरा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 हो गया था, काफ़ी ज़्यादा। जबकि 140 150 होना चाहिए था। तो कि मैं इन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ और मैंने जब 2 पीस लहसुन के और सुबह और 2 शाम खाने शुरू किए तो मेरा इन 15 सालों में कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, कभी हार्ट पर तकलीफ़ नहीं हुई। और ये तजर्बे के नुस्खे हैं। अगर आपको खाना हज़म नहीं होता तो आप सबसे पहले अपने पेट का इलाज करें। ये पेट बीमारियों की माँ है, उम्मुल इमराज जिसे कहते हैं, बीमारियों की माँ, बीमारियों की जननी। जी। ये लहसुन, ये अदरक, ये ज़ीरा कसरत से अपने खानों में डालें और फिर उस दिन का खाना मेरी तरफ से खाएं और आप देखें कि कितनी जल्दी हज़म होता है और आप कितना चुस्त और दुरुस्त अपने आप को महसूस करने लगते हैं। एक ही खुराक में आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रिया हकीम साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, लोगों को इतना कुछ बताने के लिए। जो आजकल इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां चली, आप उनके नुस्खे बिल्कुल घर से बता देते हैं और बड़े आसान से बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी। तो फिलहाल हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।